तो हेलो बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मैंने वो स्टार्ट कर दी है। तो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें हमें बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल है ए डी के, ए सी इक्वल है ए डी के एंड ए बी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। देखो यहां से आप समझो, बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये जो एंगल ए है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ये जो साइन देख रहे हो ना, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दोनों इक्वल, मैथ में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो इक्वल या फिर समान। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं खाली कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर जिस फिगर में साइज एंड शेप इक्वल हो वो फिगर होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि अभी मैं एक सर्कल ले रहा हूं, फिर एक सर्कल ले रहा हूं, इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो सपोज करो 2 सेंटीमीटर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इनका साइज सेम है, शेप भी सेम है। ऐसा ही मैं अगर एक ट्रायंगल लूं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ये दोनों ट्रायंगल हो गए इक्वल, और इन्हें ही हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्यों? साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। नेक्स्ट, ये और ये दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो वी कैन से कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। अब जब हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का सीन ये है, तो अब मैं देखता हूं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो चीजें हमें इक्वल दिखानी है। तो और ये कॉन्ग्रुएंसी जो रूल है, कुछ रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। ऐसे ही नहीं कि हवे में प्रूव कर देंगे, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल को फॉलो करेंगे और वो रूल अगर सेटिस्फाई होते हैं, इस पर अप्लाई होते हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी रूल सिर्फ ट्रायंगल के लिए बने हैं, उसके अलावा किसी और फिगर पर कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगा सकते हम, ओनली फॉर ट्रायंगल। सो देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल में कौन कौन से रूल्स हैं वो हमको कैसे याद रखने हैं? पहले रखना है सास, फिर सास की जो बहू है उसका नाम है आशा, आशा ने लगाई है आस, किससे? सास की सास से। जनरली ये 4 रूल हमें याद रखने हैं, और इसके अलावा एक रूल और होता है RHS का। तो क्विक लेते हैं, दो ट्रायंगल्स पे लागू होते हैं ये। तो दो ट्रायंगल्स, सपोज करो कि दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ABC, इसको नाम दे दिया है PQR। ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, बट हाँ इनका शेप देख के लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, बट साइज भी इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास कुछ रूल हैं। देखो ये रूल्स है मेरे पास। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये रूल कहता है, पहले मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म इनके, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। इसमें साइड 3 टाइम्स, साइड साइड।
3 बार साइड आ गई। अब इसमें एक राइट एंगल होगा, एक हाइपो होगी जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं, एक होगी साइड। अब बताऊं तुम्हें, देखो ये जो पहला रूल है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल जनरली क्या कहता है कि दो ट्राइंगल लो, उन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड इक्वल कर दो, उसके बाद एक एंगल इक्वल कर दो, उसके बाद फिर एक साइड इक्वल कर दो, फिर यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या मतलब निकला, ये तो इसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, बाकी का जो हिस्सा है वो पता ही नहीं हमको क्या है। तो उसके लिए आता है यहां पे सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। सपोज करो कि मेरे पास जो ट्राइंगल था वो एबीसी था और दूसरा था ट्राइंगल पीक्यूआर। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बाय सीपीसीटी हम क्या बोलेंगे, देखो ए बी पी क्यू ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, क्योंकि सेकंड प्लेस पे बी आ रहा है, सेकंड प्लेस पे क्यू आ रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। वैसे ही जो साइड है सी आर और बी क्यू आर और बीसी ये दोनों इक्वल है। अब जो बाकी का हिस्सा बचा, बाकी का हिस्सा इसमें क्या बच रहा है, देखो इसमें बच रहा है एसी, इसमें बच रहा है पी आर जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट हमें एक चीज पता है कि दोनों फिगर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी एसी इक्वल है पी आर के। ऐसे ही सारे रूल लगेंगे, खाली ये दो रूल्स जो होते हैं इनमें कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन होता है, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। देखो जब दो साइड के बीच में, जैसे ये दो साइड है बीच में एंगल है, ये दो साइड है बीच में एंगल है, इक्वल हो तब ये रूल लगेगा। जब एंगल एंगल साइड हो, मतलब अगर मैं ऐसा कहता कि यहां पर ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, तो मैं यहां पे एंगल एंगल साइड वाला रूल लगाता। क्योंकि अगर मैं यहां पे साइड एंगल साइड रूल लगाऊंगा या फिर मैं यहां पे साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड, देखो एंगल साइड एंगल ये रहा, अगर मैं ये रूल लगाऊं, देखो एंगल साइड एंगल, लेकिन हमारे पास अभी ये साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये रूल इसमें और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। चलो ठीक है, जब आगे सवाल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये जो रूल हैं जो मैंने लिखे उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में करते हैं बात। चलो सबसे पहले लिखना है, ये जितने भी ये चैप्टर में जितने भी सवाल होंगे ना, जितने भी सम्स होंगे ना, सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन में कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, जो हमें दिया है उतना ही लिखना है। AC इक्वल है AD के, AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो यहां से लिख लो एंगल TAB इक्वल होगा एंगल CAB के। देखो TAB इक्वल होगा CAB, आ गए दोनों एंगल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए इक्वल हो गए। चलो ये इतना हमारे पास गिवन था वो लिख दिया। अब लिखना है टू प्रूव। जनरली टू प्रूव में वो आएगा जो हमसे पूछा गया है। हमसे क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD। ये हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब जो मैंने रूल लिखे थे ना, सास आसा, आस लगाइए सास की सास से,
वो सारे रूल्स में से कौन सा रूल फॉलो होगा वो मुझे देख के अभी पता चल जाएगा। देखो तो लिखते हैं, टू प्रूव हो गया, अब लिखना है प्रूफ। अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये क्या लिखा, गिवन, ये लिखा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फिर लिखा प्रूफ। अब प्रूफ दे रहे हैं हम इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। देखो एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। ऊपर वाले ट्राइंगल की ये साइड नीचे वाले ट्राइंगल की ये साइड के इक्वल है, ठीक है। ऊपर वाले ट्राइंगल का ये एंगल नीचे वाले ट्राइंगल की ये एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये साइड देखो एक ए बी, ये दोनों में आ रही है तो इक्वल हुई ना, क्योंकि वो दोनों का हिस्सा है। इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, तो वो भी इक्वल है। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कोई भी तीन चीजें इक्वल चाहिए होंगी, जो कि हमें मिल गई हैं। अब सीधा यहाँ पे पहले लिख दो। पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पहले एडी AC, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लिखना है। अगर मैं यहाँ पे AC ले रहा हूं तो यहाँ पे AD, पहला और छठा, तो ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से AC इक्वल कर दिया, यहाँ से CA इक्वल कर दिया, यहाँ से AD इक्वल कर दिया, यहाँ से CA इक्वल कर दिया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे ये साइड है वैसे ही ये साइड जानी चाहिए। अगर हम A से शुरू करके D पे जा रहे हैं तो यहाँ से A से शुरू करके C पे ही आना पड़ेगा, तभी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो हमें है गिवन, ये साइड हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एंगल D, सॉरी नीचे वाला एंगल लेना है पहले। तो क्या एंगल लेना है, CAB, 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 यहां से शुरू किया CAB। अब ऐसा यहां से करेंगे DAB, एंगल DAB, ये इक्वल क्यों हुए, ये भी गिवन है, हमने गिवन में लिख दिया है इसलिए। अब आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखना है, AB इक्वल AB, AB इक्वल AB, क्यों, ये है कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है इसलिए क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, फिर एक साइड इक्वल है, ये वाली साइड एंगल साइड साफ साफ दिख रहा है ना, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर यहाँ पे एंगल एंगल साइड होता तो वो फॉर्मूला लगाते, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल बाय साइड एंगल साइड रूल, लिख दो रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, अरे यार ये थोड़ा ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। अब देखो प्रूव हो गया, ये हैंस प्रूव्ड, ये हमने कर दिया प्रूफ। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD। BC एंड BD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इतना डिटेल में बताया, इतना तो हमें पता चल गया होगा। BC और BD के बारे में क्या कहना चाहोगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, बाय CPCT BC इक्वल BD, कैसे होंगे, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, इस सम में कोई चीज समझ नहीं आई है कि आपने क्या लिया है, क्यों लिया, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा जिसमें टेलीग्राम की लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम करना है आपको ज्वाइन। वहां पे आप ज्वाइन करने के बाद अपना क्वेश्चन पूछोगे, उसका जवाब मैं आपको दूंगा वहां पर। और हाँ, उस टेलीग्राम की खास बात बताऊं कि जैसे आप मंडे टू फ्राइडे में फ्री नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता मुझे, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर उस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में देने जैसा है, चैट में देने जैसा है, तो मैं उसका आंसर आपको चैट में दे दूंगा। लेकिन
मुझे लग रहा है कि आपका कोई सवाल है, आपने कोई स्क्रीनशॉट पाड़ के भेजा है, फोटो भेजी है कि सर ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो वो सवाल मैं संडे को एक लाइव क्लास लूंगा या फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करूंगा, तो उसमें सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। आपको जो सवाल हो, जिस चैप्टर से हो, आप पूछ सकते हो, जो ये चल रहा है उससे रिलेटेड, या फिर जो आपको अपने पर्सनली क्वेश्चन हो, कोई आप एडवांस मैथ कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है, तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप कि फिर से आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।